भाग 18। निराशा की माया। आशा और निराशा दोनों विपरीत शब्द हैं, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया है। ये वो ऐनक है जिन्हें देखकर हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। कोई आशा का ऐनक पहनकर बोलता है कि गिलास आधे पानी से भरा हुआ है, तो कोई निराशा का ऐनक पहनकर कहता है कि वो आधा खाली है। इसी आशा और निराशावाद की तुलना इस अध्याय में करते हुए मॉर्गन समझाते हैं कि आशावाद की तुलना में निराशावाद ज्यादा बिकता है। वो कहते हैं कि अगर सब खराब हो रहा है तो सब दुखी होते हैं, और अगर आप आशा रखते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा तो वो नहीं बिकता और लोग आपको मूर्ख समझते हैं। और अगर कहीं सब सही हो रहा है तो और सब खुश हो और आप निराश हो तो लोग आपको एक ज्ञानी इंसान मानने लगेंगे और आप जो भी कहेंगे उस पर वो बहुत ध्यान देंगे। इसी बात को वो एक उदाहरण से समझाते हैं। जब 2008 की क्राइसिस हुई तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के सबसे प्रथम पन्ने पर एक रशियन अर्थशास्त्री की बातें छपी जो ये संकेत कर रहा था कि यूएसए अब टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। कोई हिस्सा चाइना के पास जाएगा, कोई कनाडा के पास, अलास्का रशिया के पास और कुछ हिस्सा यूरोप के साथ जुड़ जाएगा। इन विचारों को एक बड़े अखबार के प्रथम पन्ने पर छपना ये दर्शाता है कि निराशावाद कितना बिकता है। इसी की तुलना में मॉर्गन कहते हैं कि अगर विश्व युद्ध के बाद जापान में किसी अर्थशास्त्री ने यह कहा होता कि उनका देश कुछ ही समय में वापस खड़ा हो जाएगा, तकनीक में दुनिया में सबसे आगे होगा और यहां तक कि यूएसए भी उससे अच्छे संबंध बनाएगा और उनके काम करने के ढंग से सीखने की कोशिश करेगा, तो लोगों ने उसे मूर्ख घोषित कर दिया होता। कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वो कहते हैं कि लोगों को निराशावाद ज्यादा समझदार लगता है आशावाद की तुलना में। मान लीजिए कि आप किसी को कहते हैं कि आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे, तो लोग समझेंगे कि आप भोले भाले या निष्पक्ष हैं। यहीं अगर आप किसी को ये बोलते हैं कि आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन को अब रोकना नामुमकिन है, तो कई लोग आपकी बातों पर गौर करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निराशावाद एक तरीके का डर पैदा करता है। उस डर और बेचैनी की वजह से लोग अपना सारा ध्यान आपकी बातों पर देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। इसी बात को मॉर्गन एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई उन्हें कहे कि उसे लगता है उन्हें भविष्य में पैसे मिलेंगे या मुनाफा होगा, तो मॉर्गन उनकी बात पर उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर यही कोई उन्हें ये कहे कि उसे लगता है कि उनको पैसों का नुकसान होगा, तो वो सब काम छोड़कर उसकी बात सुनेंगे। लेकिन वित्त संबंधित दुनिया में ऐसा क्या है कि निराशावाद ज्यादा बिकता है आशावाद की तुलना में? वो कहते हैं कि इसकी 3 वजह हैं। पहला, कि पैसे हर जगह हैं। पैसे आज के समय में हर तरह के लेन देन में इस्तेमाल होते हैं और पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमते रहते हैं। इसीलिए पैसों से संबंधित कोई भी बात हर इंसान पर प्रभाव डालती है। इसकी तुलना में एक तूफान से करते हैं वो। चाहे तूफान बहुत ही खतरनाक क्यों ना हो, आपको उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं होगी अगर समंदर के पास नहीं रहते हैं और आप तक तूफान नहीं पहुंच सकता। लेकिन दूसरे हाथ पर पैसे एक कोने से दूसरे कोने में घूमते रहते हैं, तो उसका आपको प्रभाव न चाहते हुए भी पड़ेगा। दूसरा बिंदु है कि लोग आज के आंकड़ों के हिसाब से बिना ज्यादा सोचे समझे भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता। वो कहते हैं कि कई बार हम आज के आंकड़े देखकर भविष्य के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं, परंतु इंसान जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और इंसान उन प्राणियों में आता है जो अपने वातावरण में बहुत अधिक बदलाव लाने के काबिल हैं। इसी कारण बहुत सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि इंसान अपना तौर तरीका ही बदल लेता है। 3,
अच्छी चीजें होने में समय लगता है, परंतु बुरी चीजें तुरंत हो जाती हैं। हमने बर्फ का उदाहरण बहुत बार इस्तेमाल किया है, उसी पर वापस जाते हैं। हमने ये बात की है कि कैसे अगर बर्फ गर्मियों में नहीं पिघलती तो सर्दियों में ज्यादा बर्फ का निर्माण होगा। हर सर्दी में परत पर परत चढ़ती जाएगी, परंतु ये एक सर्दी में नहीं होगा। इसी के विपरीत एक गर्मी के मौसम में सारी बर्फ पिघल सकती है, या अगर कोई समुद्र का जहाज एक बर्फ के पहाड़ से टकराए तो उस पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाएगा, तो नई बर्फ के निर्माण की प्रक्रिया को धीरे कर देगा। इसीलिए हमारे लिए ज्यादा आसान होता है कि किसी बुरी चीज को देखना, जबकि अच्छी चीज को देखने के लिए हमें लंबे समय की जरूरत होती है। यही कुछ वजह है कि निराशावाद इतना बिका है, परंतु आशावाद नहीं।